क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी से अलग दूसरे रहने योग्य प्लैनेट्स कैसे दिखते होंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारे अलावा किस प्लैनेट में प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अच्छी स्थिति है? क्या आप एक ऐसे प्लैनेट की कल्पना कर सकते हैं जो लगभग पूरी तरह से महासागर से ढका हुआ है? हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीब मौजूद प्लैनेट कौन से हैं जिन पर एलियन सभ्यता मौजूद हो सकती है? आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। केपलर 442b रहने योग्य क्षेत्र में पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स पर प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पर अप्रैल 2021 में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार केवल एक ही प्लैनेट है जो एक बड़े जीवमंडल को बनाए रखने के लिए आवश्यक रेडिएशन की मात्रा प्राप्त करने के करीब आता है, और वो है केपलर 442b। ये एक चट्टानी प्लैनेट है जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 2 गुना है, जो लगभग 1194 प्रकाश वर्ष दूर एक मध्यम गर्म नारंगी ड्वार्फ तारे की परिक्रमा करता है। इस प्लैनेट की खोज 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा उस समय की गई थी जब ये अपने तारे के सामने से गुजर रहा था। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद ये प्लैनेट अपने तारे से पृथ्वी की तुलना में सूर्य से लगभग आधी दूरी पर है। ये केपलर 442 तारे की परिक्रमा करने में 112 दिन का समय लेता है। सौभाग्य से ये प्लैनेट टाइडली लॉक्ड नहीं है, जिसका अर्थ है कि सतह के तापमान में कोई अत्यधिक अंतर नहीं है। इस प्लैनेट पर दिन लंबे होने की संभावना है, जो पृथ्वी पर हफ्तों या महीनों के बराबर है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से काफी ज्यादा है। खगोल वैज्ञानिकों ने इसे सुपर अर्थ का उपनाम दिया है, इस तथ्य के कारण कि इसमें पृथ्वी जैसा द्रव्यमान नहीं है, क्योंकि ये प्लैनेट पृथ्वी से 2.36 गुना भारी है। केपलर 442b का तारा सूर्य से लगभग 1000 डिग्री ठंडा है और इसमें सूर्य की चमक का केवल 12% है। इसके बावजूद इस प्लैनेट को अपने तारे से पृथ्वी को सूर्य से मिलने वाले प्रकाश का लगभग 70% प्राप्त होता है। यह तारा हमारे सूर्य की तुलना में कम से कम 40% छोटा है। ये लगभग 30 अरब साल या उससे अधिक समय तक जीवित रह सकता है। केपलर 442b पर एक काल्पनिक जीवन के लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि इस प्लैनेट के पास कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स को विकसित करने के लिए पर्याप्त समय है। कुल मिलाकर वैज्ञानिकों का इस प्लैनेट के बारे में कहना है कि यहाँ जीवन हो सकता है। 2015 में बनाए गए एक इंडेक्स के अनुसार ये प्लैनेट पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक रहने योग्य है। इस इंडेक्स में पृथ्वी की रेटिंग 0.829 है और केपलर 442b की रेटिंग 0.836 है। यह अनिश्चित है क्योंकि केपलर 442b का वातावरण और सतह अज्ञात हैं। ग्लीस 667cc केपलर 442b के विपरीत ग्लीस 667cc केवल 23.6 प्रकाश वर्ष दूर होने के कारण पृथ्वी के काफी करीब है। संभवतः यह एक चट्टानी प्लैनेट है जो अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है। इसका अर्थ है कि यहाँ तरल पानी मौजूद होने की बहुत ज्यादा संभावना है। रेड ड्वार्फ तारा 667c स्कॉर्पियस तारामंडल में ट्रिपल स्टार सिस्टम का एक हिस्सा है, जिसमें तारे ग्लीस 667a, b और c गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण से बंधे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। ग्लीस 667c तारकीय सिस्टम का सबसे छोटा तारा है, जिसमें सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 31% और सूर्य के रेडियस का 42% हिस्सा है। यह तारा सूर्य की तुलना में काफी ठंडा है। इसकी सतह का तापमान 3400 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंचता है और यह सूर्य की तुलना में केवल 1.4% ब्राइट है। लेकिन इसके बावजूद ये ग्लीस 667cc पर संभावित जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त गर्मी पैदा कर सकता है, क्योंकि ये पृथ्वी की तुलना में अपने सूर्य से 8 गुना करीब है। इस प्लैनेट का तारे के इतना निकट होने के कारण यह पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा का 90% प्राप्त करता है। इस प्लैनेट पर सामान्य तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस है। इसकी तुलना पृथ्वी के सामान्य तापमान से करें तो पृथ्वी का सामान्य तापमान -1 डिग्री सेल्सियस है। बेशक यह एक थियोरेटिकल मॉडल है। अन्य अज्ञात वेरिएबल्स जैसे कि वातावरण और मिट्टी की संरचना को ध्यान में रखते हुए वास्तविक तापमान बहुत अलग हो सकता है। ग्लीस 667cc को कभी कभी सुपर अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी से 3.8 गुना भारी
और 1.8 गुना बड़ा है। इस प्लेनेट को अपने तारे की परिक्रमा करने में 28 दिन लगते हैं। सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि ये प्लेनेट अपने हेमिस्फीयर के एक तरफ स्थायी रूप से टाइटली लॉक्ड है, यानी इस प्लेनेट का एक हिस्सा लगातार अपने तारे का सामना करता है, जबकि दूसरा हिस्सा अनंत अंधकार में डूबा हुआ है। हालांकि अंधेरे से भरे हिस्से और प्रकाश से भरे हिस्से के बीच में मौजूद ये जगह जीवन के अनुकूल हो सकती है। इसे वैज्ञानिकों ने द टर्मिनेटर लाइन का नाम दिया है और यहाँ तापमान तरल पानी के अस्तित्व के लिए भी उपयुक्त हो सकता है। यदि प्लेनेट में एक स्थायी वातावरण है जो गर्म हवा के सर्कुलेशन की अनुमति देता है, तो तारे के विपरीत दिशा में मौजूद हिस्से में कुछ रहने योग्य जगहें जरूर होंगी। ग्लीस 667 सीसी का अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स 1 में से 0.85 है, जो इस प्लेनेट की जीवन को बनाए रखने की क्षमता के संबंध में हमारी आशाओं को बढ़ाता है। अच्छी खबर यह है कि इस प्लेनेट का तारा कम से कम 100 से 150 अरब वर्षों तक चमकता रहेगा, जो संभावित जीवन रूपों को विकसित करने के लिए बहुत समय प्रदान करता है। केपलर 62e। केपलर 62e केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा सोलर सिस्टम के बाहर खोजे गए हजारों प्लैनेट्स में से एक है। इस टेलीस्कोप का प्राथमिक मिशन ही सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स की तलाश करना था। यह लायरा कॉन्स्टेलेशन में स्थित है और इसका डायमीटर हमारे प्लैनेट की तुलना में 60% बड़ा है। इसका ऑर्बिटल पीरियड पृथ्वी के 122 दिनों के बराबर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्लैनेट पानी की दुनिया है जो पृथ्वी से करीब 1200 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है और हमारे सूर्य से मरकरी प्लैनेट की दूरी जितनी दूरी से अपने तारे की परिक्रमा कर रहा है। इस प्लैनेट का उपनाम पानी की दुनिया कोई संयोग नहीं है। एक मॉडलिंग अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है कि केपलर 62e संभवतः पूरी तरह से पानी में ढका हुआ है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मॉडलिंग सह लेखक दिमितार ससिलोव ने कहा है कि इसका आकाश संभवतः बादलों से भरा हुआ है और ध्रुवीय क्षेत्र गर्म और नम है। यह अनुमान कि केपलर 62e एक पानी से बनी दुनिया है, इस प्लेनेट पर एक उन्नत सभ्यता की कल्पना करना कठिन बना देता है, लेकिन पानी में भी काफी उन्नत जीव हो सकते हैं। केपलर 62e का सामान्य तापमान -3 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि इस प्लेनेट का तारकीय प्रवाह पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाले प्रवाह की तुलना में 20% अधिक है, यह संभव है कि इस प्लेनेट की सतह का तापमान 77 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, जो ग्रीन हाउस प्रभाव को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त है, जो कि प्लेनेट के पर्यावरण को कई प्रजातियों के लिए प्रतिकूल बना देगा। केपलर 62e प्लेनेट का तारा एक के टाइप स्टार है जो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 69% और रेडियस का 64% है। इसका तापमान 4925 केल्विन है और ये 7 अरब साल पुराना है। इसकी तुलना में हमारा सूर्य लगभग 4.6 अरब साल पुराना है और तापमान 5778 केल्विन है। इस तारे में मेटल्स की मात्रा बहुत कम है। इसमें सूर्य में पाए जाने वाले आयरन और दूसरे भारी एलिमेंट्स की मात्रा का लगभग 42% है। इस प्लेनेट का अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स 1 में से 0.82 है, जो कि बहुत प्रभावशाली है। अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स इस बात का अनुमान है कि पृथ्वी की तुलना में एक प्लेनेट कितना रहने योग्य है। इस संख्या की गणना प्लेनेट के रेडियस, डेंसिटी, सतह के तापमान और एस्केप वेलोसिटी से की जाती है, जो कि एक प्लेनेट से बाहर निकलने के लिए आवश्यक मिनिमम स्पीड है। 0.8 से ऊपर के अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स के साथ कोई भी प्लेनेट पृथ्वी की तरह माना जा सकता है। तुलना के लिए मंगल ग्रह का अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स 0.64 है, जबकि वीनस का 0.7 है। ताओ सेती। ताओ सेती F एक सुपर अर्थ है जो ताओ सेती तारे की परिक्रमा करता है, जिसे 2017 में रेडियो वेलोसिटी मेथड से खोजा गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका तारा सीटस कॉन्स्टेलेशन में एकमात्र तारा है। पृथ्वी से केवल 12 प्रकाश वर्ष दूर होने के कारण ये हमारे लिए अब तक ज्ञात सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करने वाला सबसे करीबी रहने योग्य प्लेनेट है। ताओ सेती तारा सूर्य के समान है, हालांकि इसमें सूर्य के द्रव्यमान का केवल लगभग 78% है। इस तारे का रेडियस सूर्य के रेडियस का लगभग
80% है और इसकी उम्र 10 अरब वर्ष है। हालांकि दूसरे अध्ययनों से पता चलता है कि ये हमारे सूर्य से थोड़ा ही पुराना है। यह तारा हाइड्रोजन से ज्यादा भारी एलिमेंट्स में सूर्य जितना समृद्ध नहीं है। इसमें सूर्य में मौजूद आयरन की बड़ी मात्रा का केवल 22 से 79% हिस्सा है। इस तारे का 34 दिनों का रोटेशन पीरियड है, जो काफी धीमा है। ताओ सेटी एफ का ऑर्बिट सोलर सिस्टम के प्लैनेट मंगल के बराबर है। ये प्लैनेट पृथ्वी से 3.93 गुना भारी है और 6.6 गुना ज्यादा बड़ा है। ताओ सेटी एफ का ऑर्बिटल पीरियड 642 दिनों का है। पृथ्वी की तुलना में ताओ सेटी एफ को अपने तारे से 0.32 फ्लक्स के साथ बहुत कम गर्मी प्राप्त होती है। इस प्लैनेट का सामान्य तापमान 0 से 83 डिग्री सेल्सियस नीचे है, जो निश्चित रूप से अधिकांश जीवन रूपों के लिए बहुत ठंडा है। हालांकि यह तर्क दिया जाता है कि उचित वातावरण और एक बड़े महासागर के साथ प्लैनेट का तापमान पृथ्वी के तापमान के समान हो सकता है। हालांकि एक नए रिसर्च से पता चला है कि ताओ सेटी एफ के रहने योग्य क्षेत्र की 1 अरब से भी कम समय के लिए रहने योग्य होने की संभावना है। इसके अलावा एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन में ये भी कहा गया है कि ताओ सेटी तारे में सूर्य में मौजूद सिलिकॉन की तुलना में ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम मौजूद है, जिसके परिणाम स्वरूप ताओ सेटी की दुनिया पृथ्वी से रासायनिक और खनिज रूप से काफी अलग हो सकती है। अब इतने रहने योग्य ग्रहों के बारे में जान लेने के बाद क्या आप अभी भी यही मानते हैं कि एलियंस नहीं हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।